हाँ मियाँ, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे भाई, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती किसी की होते नहीं देखी जितनी उस घर में हमारी हुई। हमें तो बड़ा समझा लिया था कि दुश्मनी खत्म कर दो, उनको भी तो समझाना चाहिए था ना कुछ। मैं उन लोगों की तरफ से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। यकीन करें, इतना अरसा गुजर गया मुझे इस ख़ानदान में, मजाल है जो मुझे अम्मी या बाबा की तबीयत का अंदाज़ा हो सको, मैं समझ ही नहीं सका उन्हें आज तक। अगर तुम नहीं समझ सकते तो उन्हें समझा तो सकते हो। कोशिश की तो थी। हाँ, तो कोशिश की थी, तुमने देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ, रिजल्ट वही। अच्छा चलें, छोड़े ना अंकल जी, क्या हो गया आपको? मुझे बताएं, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? छोड़ो मियां इन बातों को, कुछ नहीं रखा, कारोबारी बातें। और वैसे भी कौन से खानदान वालों ने हमें पूछा है जो तुम्हें फिक्र पड़ी हुई है? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं हूं ना, मैं आप लोगों के बेटे जैसा ही तो हूँ। देखो, बेटा बनने में और बेटा कहने में बहुत फर्क होता है। इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोग मुझे समझे ही नहीं। समझाओ। ये देखिए, ये लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। क्या है ये पैसे हैं, ये देखिए, तोहफा है मेरी तरफ से। समझाइए ना, तोहफा है, आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, मुझे खुशी होगी। नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। अरे अंकल रखिए ना। अरे नहीं भाई, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊं इन पैसों को। अरे यूं करें, आप जाए ना, आप जाके शावर ले लें, पानी खत्म हो जाएगा। मैं इसे समझाती हूँ, अरे कोई खत्म नहीं होगा, 2 घंटे हो गए मोटर चलाए हुए। अभी ऊपर की मोटर पे पानी चढ़ जाए टंकी में, प्रेशर आएगा, जाके आराम से नहा लूंगा 2 मिनट में। अच्छा आप जाएं तो सही, मैं बात करती हूँ ना, मैं इसे समझाती हूँ। हाँ ठीक है, आप जाएं। हाँ तो बेटा तुम क्या क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, आपको पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं मुझे बताओ ना, तुम क्या समझा रहे थे, मुझे बताओ। पैसे लेके आया था आपके लिए, तोहफे के तौर पे। आप अपने आप पे खर्च करें, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, कितने पैसे हैं ये? अभी 50,000 ही लेकर आया। 50,000? 50,000 है ये? और भी आएंगे। तुमने तो वाकई बेटा बन के दिखा दिया, तुमने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? रिहाना को जानती हैं, अमेरिका में होती है, बेटा है उसका आसिफ। रेहाना? हाँ, रेहाना एक पिंडी में होती थी, अब अमेरिका चली गई है। बोलो क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे उनसे कोई काम नहीं है, मुझे काम आप ही से। वाह, तुम अवॉइड क्यों कर रही हो मुझे? अवॉइड नहीं कर रही, स्पेस दे रही हूँ। एक सेकंड, क्या मतलब स्पेस दे रही हो? तुम्हें और शान से। यार, मेरे और शानसे के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तुम उसे जाकर समझाओ ना। दुआ वो सब जानती है, बस मेरी और अपनी दोस्ती को लेकर थोड़ी पजेसिव हो जाती है वो। दोस्ती के लिए पजेसिव कौन होता है? शानसे और कौन? उसके साथ दोस्ती रखते हुए तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं रख सकते, और ना ही किसी और के साथ। देखो, थोड़े वक्त की बात है, आई प्रॉमिस वो एडजस्ट कर लेगी। लेकिन मैं उसके रूड बिहेवियर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती ना। तुम ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़ो ना इन सारी बातों को, हम कैंटीन चलते हैं, सब वहाँ पर बैठे हैं। मुझे घर जल्दी जाना है आज। इतनी लाताल्लुकी? जब कोई ताल्लुक ही नहीं है, लाताल्लुकी कैसे? हम दोस्त हैं, कुछ और ना सही, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो हो। इसीलिए तो कह रही हूँ।
अपनी दोस्त की मजबूरी को समझो। मुझे सच में घर जल्दी जाना है। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर बाहर ही खड़े। खुदा हाफ़िज़। वैसे जब मैंने तुमसे पूछा था कि मीरअप में इंटरेस्टेड हो के नहीं, तो तुमने मुझे कहा था मीरअप माय फोर्ट। पर अब ऐसा क्या हो गया जो मीरअप के लिए इतनी पोजेसिव हो रही हो? अब मेरे पास कोई और ऑप्शन जो नहीं बचा। मतलब ये कि खाले की बेटी की शादी हो गई और पापा के फ्रेंड की बेटी से कल रात मेरी बात हुई, वो भी शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इस वक्त मेरे पास मीरअप से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं। तो मतलब ये फैसला दिल का नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले। यस माय लव, करना पड़ता है, आजकल के ज़माने में ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन मुझे ही लगता कि मीरअप इतना रिच है। अच्छे घर से है वो, इकलौता है घर का। उसकी बहन भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसकी भी अच्छे घर में शादी हो रही है। मुझे और क्या चाहिए? वैसे तुम कह तो सही रही हो, सारा अच्छा माल तो अब्रॉड चला गया। हम जो पाकिस्तान में बचा उसी में से चुनना पड़ेगा, उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। खाओ तुम ये पिज़्ज़ा। नहीं यार बस। काश कितने बजे? सारा, मैं घर जा रही हूँ। सारा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ क्या सुनूं फारिया? मुझे तुम बहुत अजीज हो, लेकिन अपना भाई मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। सारा मेरी बात सुनो। सारा, मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं भी यही समझ रही थी कि मेरा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी है। इतनी घटिया हरकत की है तुमने। सारा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अपने घर में कोई भूखा नहीं मरता फारिया, लेकिन बिला वजह किसी को जॉब से निकाल दिए जाना एक बहुत बड़ी तजलील है। मेरा यकीन करो, मैं इन सब बात से लायन थी। अच्छा मान लेती हूँ, तो फिर वजह बता दो, आमिर भाई ने फहद भाई को क्यों जॉब से निकाला? सारा कोई ऑफिस में बात हो गई होगी ना। मैनेजर ने मुझे खुद बताया, ये आमिर भाई का फैसला था। हाँ तो कोई मैटर हुआ होगा ना। अच्छा वाकई? सारा तुम मेरी बात का यकीन नहीं कर रही हो, लेकिन यही बात है। आमिर भाई तुम्हारे कहे बिना ऐसा फैसला कर ही नहीं सकते, इतना तो मैं जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती। जब से तुम्हारी बहन की शादी उनसे हुई है, बड़ी तारीफें सुनी है उनकी, तुम्हारे और दुआ के मुँह से, लेकिन आज के दिन लगता है मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा जानने लगी। सारा मेरा यकीन करो, ये सब आमिर भाई का फैसला था, सब आमिर भाई ने किया है। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम आमिर भाई से कहकर फहद भाई को दोबारा रखवा दो। सारा मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो दुआ से कह दो, वो उसकी तो कोई बात नहीं टालते ना। मैं दुआ से भी नहीं कह सकती। तो फिर भूल जाओ फहद को और मुझे भी। शांति? Oh hey मीरा। हाय। What's up? नथिंग मच। अच्छा सुनो, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। वो बात यहाँ मैं नहीं कर सकता, कहीं और चले? ओके चलो। हाँ ऑलराइट, थैंक यू। यहाँ बैठ, आओ। गुड। मुझे पता है कि तुम्हें क्या कहना है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर ये बात तुम मुझसे पूछने के बजाय खुद ही समझ जाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। देखो, जो सवाल तुमसे पूछा जा रहा है ना, बस उतना ही जवाब। टेल मी, आर यू इंटरेस्टेड इन मी? यस। ओह माय गॉड यार। क्या हुआ? देखो, मैं ना हमेशा से तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ, लाइक ऑलवेज। देखो मीरा, मोहब्बत की शुरुआत तो दोस्ती से ही होती है ना। हाँ होती है, और पता है मैं इस बात को रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते और दुआ से कर सकते हो।
ये दुआ का जिक्र अचानक कहाँ से आ गया? मेरे सवाल का जवाब दो। वो लड़की जिसे बात तक करने की तमीज नहीं है, पता नहीं कौन से खानदान से आई है, तुम उससे कैसे मोहब्बत कर सकते हो? किस तरह की बातें कर रही हो यार? मेरे पास तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं है। मीरब, मीरब मेरी बात सुनो। मीरब, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और स्वीट डिशेस में 5-6 डिशेस बना लेना। जी अच्छा बेगम साहबा, ठीक है। पर्दे ड्राई कर जी। सुनो, जी आपा क्या कह रही थी सकीना को? परसों का बता रही थी। मना कर दो उसको। क्यों आपा, वो परसों नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगे। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, वो रेहाना का फोन आया था, उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? क्या करोगी जानकर? नहीं आपा, वो तो सब जानते थे कि दुआ के साथ क्या हुआ है, और फिर भी उन्होंने रिश्ता खुद मांगा था। अब क्यों इनकार किया? देखो, जब किस्मत साथ ना देना तो इंसानों से कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। आपा मुझे बताएं क्या कहा है उन्होंने? वो ये कह रहे थे कि हमें पता चला है कि दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई और नहीं, वो दुआ का अपना कोई। क्या? कि जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की? इंसान है ना, लोगों को अगर कोई बात पता चलती है ना तो वो उस बात पे ईमान ले आते हैं। मैंने बात की थी रेहाना से, मगर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैंने तो सोचा था शादी हो जाएगी दुआ की, अमेरिका चली जाएगी तो इन सब मुसीबतों से दूर हो जाएगी। आमिर, मुझे खुद इसी बात की तसल्ली थी कि और कुछ नहीं तो यहाँ लोगों की नज़रों से दूर हो जाएगी वो। तुमने बहुत अच्छा किया जो दुआ से इस मामले का जिक्र नहीं किया, वरना बेचारी दोबारा से हर्ट होती ना। पता, अम्मी की अक्लमंदी काम आ गई। मुझे तो आपको भी नहीं बताना चाहिए था। क्यों? क्या आप परेशान हो जाते हैं ना? देखिए आप फिर परेशान हो गए। परेशान तो बहुत हो गया मैं। पता, मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम एक दायरे में कैद हो गए हैं, गोल गोल घूम के हम एक ही जगह पे वापस आ जाते हैं। छोड़ो, मत सोचो इस बारे में। जो हो गया सो हो गया, तो वैसे ही सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हालांकि तुम आजकल वैसे ही बहुत कमजोर लग रही हो मुझे। क्या देख रही हो? छोड़ यार, क्या है इस मीरअप में? और किसी और पर ट्राई करो। मैं इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो उसके लिए जीत कर करोगी क्या? जीत मेरी हो ना, मैं उस दुआ को जीतने नहीं दूंगी। ड्राइवर नहीं आया अभी तक? आने वाला होगा। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो मुझे घर नहीं जाना, कहीं और जाना। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है।
कहाँ? बस जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि तुम्हें कहाँ जाना? तो बताओ ना कहाँ जाना है। क्लिनिक। हाँ वो मेरी छोटी बहन है। प्लीज आप झूठ तो मत बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम ज़हनी तौर पर अपसेट रहते हो, इसलिए आज को तुम सेशंस रहे। किसने बताया तुम्हें? बस देख लो। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमारी साइकेट्रिस्ट जो है ना, वो मेरी बहन है। दुआ, पेशेंट की प्राइवेसी डॉक्टर की पहली प्रायोरिटी होती है। तुमने आज मुझसे ये क्यों पूछा? ऐसे दुआ, यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं और अगर मैं हर किसी के राज लोगों को बताऊं तो ये ना मेरे लिए अच्छा है और ना मेरी आखिरत के लिए। मुझे तो लगा था कि तुम सेशंस के बाद बेहतरी की तरफ जा रही हो, लेकिन तुम काफ़ी इनसिक्योर लग रही हो। क्या मुझसे कोई शिकायत है दुआ? नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम मुझे पिछले सेशन से कुछ ज़्यादा कंफ्यूज लग रही हो। क्या बात है? मैं कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है? मुझसे शेयर करो, बताओ मुझे। मुझे लगता है मेरे दामन पे जो दाग लगा है उसे मैं जितना छुपाने की कोशिश करती हूँ उतना ही दुनिया के सामने आता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सोच कैसे खत्म होगी? मेरा ये डर कैसे निकलेगा? फरहत बीबी, कुछ कह रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। आप कुछ सोच रही हैं क्या? मुझे आप परेशान लग रही हैं। परेशान या दुखी? दोनों। जरा बात सुने। यहाँ है। जी। एक बात बताएं, एक मर्द कब दूसरी औरत की तरफ झुकता है? जब पहली औरत उसको सारी खुशियां ना दे सके। सारी खुशियाँ मतलब? प्यार, मोहब्बत, खुलूस, वफा। हाँ तो ये सब तो मैं औलाद। औलाद। फरहत बीबी, मैंने आपको मजीद परेशान कर दिया है ना? नहीं, आपने तो मुझे इस परेशानी से निकाल दिया है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। फरहत, मैं कह रही थी रेहाना तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, अगर तुम उससे बात करके देखो। किस बारे में? दुआ के रिश्ते के हवाले से। अम्मी, आपको क्या लगता है मैं कितनी फारिग हूँ? आपको लगता है मेरी कोई जिंदगी नहीं है या मेरे कोई अपने मसले मसाइल नहीं है कि मैं हर वक्त दुआ के बारे में सोचती रहूं? बात क्या है फरहत? देखिए, मेरी एक अपनी जिंदगी है जो मुझे खुद चलानी है। हर वक्त मैं आपके घर के मसले नहीं सॉल्व कर सकती। बेटा, किस बात का गुस्सा है? अम्मी, मेरी बात सुने। अगर दुआ का रिश्ता नहीं हो रहा तो अल्लाह से दुआ करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो हेलो फरहत, अम्मी, कोई परेशानी है? हर कोई अपनी जिंदगी में उलझा, कुछ बताती भी नहीं, पता तो चले मुझे। कौन? फरहत आपी? हाँ बेटा, दुआ की परेशानी कम थी मेरे लिए, जब इसने भी दे दी। अम्मी, खैरियत तो है? फिर कुछ हुआ है क्या? पता भी चले, कुछ बताए तो सही ना मुझे। अम्मी, आमिर भाई ने फरहत आपी से झगड़ा तो नहीं किया? नहीं नहीं, आमिर की नेचर नहीं है झगड़ने वाली, वही उससे लड़ी होगी। अच्छा, ये मैंने आपकी तमाम रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं। इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये है कि इलाज और परहेज से सब ठीक हो सकता है। मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। लेकिन आपने अपनी फैमिली का आगाज इतनी देर से क्यों किया? एक्चुअली शुरू में तो बस हम अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली आमिर की वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। जब हमने सोचा तो प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। नहीं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये मैं कुछ नए टेस्ट लिख कर देती हूँ आपको। ये करवा लीजिएगा। ओके, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, लेकिन अगली बार अपने हस्बैंड को साथ लेकर आइएगा। मैं कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। क्यों आमिर, क्यों नहीं जाना? हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि अब हम दोनों अपनी फैमिली शुरू कर दें, बस। हाँ तो हो जाएगी ना फैमिली शुरू, इतनी जल्दी क्या है? आमिर, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर का काम है बकवास करना। सच्ची बात यह है कि कोई कितना भी इलाज क्यों ना करवा ले, जब औलाद नहीं होनी होती तो नहीं होती। तो तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो रही हो? आमिर, मैं सिर्फ कॉन्शियस हो गई हूँ। एक ही दिन में इतनी कॉन्शियस हो गई तुम? क्योंकि बात तो सिर्फ महसूस करने की होती है ना। बाज़ औक़ात किसी की एक बात आपको बहुत कुछ महसूस करवा देती है, और बाज़ औक़ात कोई एक हरकत। क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कुछ कहना चाह रही हो तुम मुझसे? कुछ ओके। आप ही मोहब्बत के इजहार करने के कितने तरीके होते होंगे? मीरा, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ, मोहब्बत के इजहार करने की बुक्स नहीं पढ़ती। अच्छा, हो गया, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन एटलीस्ट आप मुझे ये तो बता सकती हैं ना कि सलमान भाई ने किस तरह आपको बताया था कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं? मीरा, कम ऑन आप ही, इतना कोई सीरियस सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं ना, आपसे बता दें मुझे। ये बातें बताई नहीं जाती,
जिससे मोहब्बत होती है उसको इल्म हो जाता है। और अब चलो उठो, अपने कमरे में जाओ, मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे ये तो बता देना कि अगर अगला ला इल्म बनने की कोशिश कर रहा है तो क्या करना चाहिए? तो फिर अच्छा सा डिनर प्लान करो, उसको अच्छे से फ्लावर्स दो और कोई फैंसी से रेस्टोरेंट लेके जाओ, अपने दिल का हाल बता दो। इंटरेस्टिंग। और आपको लगता है ये चीज़ों से फैसिनेट करेगी? बहुत ज़्यादा। और अब जल्दी से मुझे बता दो नाम क्या है, पिक्चर दिखाओ। आई एम सॉरी, लेकिन पिक्चर तो नहीं मेरे पास। झूठ। अच्छा ठीक है, मैं फिर आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि आप उस लड़की से मिल चुके हैं। अच्छा, कौन? नौरीन तो नहीं है? हर वक्त तुम्हारे पीछे लगी रहती है, अब उसने तुम्हें अपने पीछे लगा दिया। नहीं, अल्लाह ना करे। मिसबा, याद रख लेना, मामा नहीं मानेंगे। आप ही, मैं प्रॉमिस करता हूँ इट्स नॉट मिसबा। तो फिर कौन? सोनिया, मनाल, आयशा? दुआ। कौन दुआ? आपकी पेशेंट, मेरी क्लास फेलो दुआ। हेलो आप ही, क्या हुआ, किन सोचों में घूमे आप? मीरा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, तुम जाओ। ओके ठीक है, फेयर इनफ। वैसे भी रात हो गई है, फिर कल सुबह मिलते हैं। अंटिल देन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ओके बाय। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन है आपकी पेशेंट? ब्लू कपड़ों वाली। वो आपकी पेशेंट है? जब कोई इंसान नहीं मुस्कुराता तो यकीनन उसके पीछे कोई वजह होगी, या फिर शायद उस इंसान की नेचर ही ऐसी है। नहीं, लोगों की नेचर फ्लक्चुएट करती है उनके हालात की वजह से। यानी कि जब इंसान चुप चुप रहता है, कम बोलता है या फिर मुस्कुराता ही नहीं है, तो यकीनन जिंदगी ने कुछ बुरा किया उसके साथ। हाँ, हो सकता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उस इंसान के लिए क्या करना चाहिए? उसे खुश रहने पे मजबूर करना चाहिए, हंसने पे मजबूर करना चाहिए। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप ही जनरल नॉलेज के लिए। हाय। जा रहे हो? या अच्छा। क्या हुआ, कुछ कहने? हाँ। ओके, तो बोले। वो कल रात जो तुमने मुझे बात बताई थी, मैंने उसके बारे में काफ़ी सोचा है। कौन सी बात? यही कि तुम दुआ में इंटरेस्टेड हो। हाँ वो। तो मीरा, मैं कहना चाह रही थी कि क्या कहना चाह रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिसमैच है। मिसमैच? क्यों? देखो मीरा, तुम दुआ के बारे में वो बातें नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। ओके, मसलन? कुछ खास नहीं है, उसकी शख्सियत, उसकी नफ्सियात के बारे में है। वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाने वाली लड़की है। मामा से भी ज्यादा जल्दी? मीरा, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमने मामा के साथ इतना वक्त गुजारा ही है तो वहाँ के साथ भी कर लूँगा, एडजस्ट हो जाऊंगा। नहीं मीरा, कुछ और बातें भी हैं। क्या? जैसे कि क्या, बताएं तो सही। जैसे कि वो लोगों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा कर लेती है, चिड़चिड़ी सी लड़की है। तुम घुल में जाने वाले हो, किसी से लड़ते नहीं हो, गुस्सा नहीं करते हो, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक मिसमैच है। अगर ऐसी बात है तो आपने मसले का हल बता ही दिया ना आप ही, कि मैं जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करता, तो उस पर भी नहीं करूँगा। मैं एडजस्ट कर लूँगा, नहीं करूँगा गुस्सा उस पर, अच्छी लड़की है वो। लेकिन आप टेंशन नहीं लें। एनीवेज, मुझे देर हो रही है, I'll see you later. ओके बाय। कैसे समझाऊं मैं इसको? दुआ,
तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किस बात की फिक्र? हमें एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए यार। कौन है परेशानी में? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं चलता हूँ। दुआ यार सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। क्या सब ठीक हो जाएगा? हमें सब पता चलेगा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी। तुम बस अपना ख्याल रखो। क्यों? दुआ, बुरा नहीं मानना, मुझे नहीं पता था कि तुम साइको पेशेंट हो। ये किसने कहा है तुमसे? ये लिखा हुआ? किसने लिखा है ये? मीरब ने। हाय, क्या हुआ? दुआ, ये मैंने नहीं लिखा है। दुआ, ये क्या बकवास है? किसने लिखा है ये? भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? किसने लिखा है? अच्छा किया ना मैंने आज। ये क्या हरकत थी? हाँ? What's wrong मीरब? कौन सी हरकत? देखो ज्यादा अनजान मत बनो, मुझे पता है कि तुमने किया ये। ओह, सबको ये बताना कि दुआ साइको पेशेंट है। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितनी चीप हरकत है? रिलैक्स मीरब, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? इनफैक्ट यू शुड बी थैंकफुल। मैंने तुम पे फेवर किया है एक। सबको इसलिए बताया ताकि सब उसका ख्याल रख सके, यू नो, जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। तुमने सबको ये बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई? नहीं बताया कि तुम अकेले एक फ्लैट में रहती हो? बताओ। उस बात का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, जरा एक दफा बताकर तो देखो, फिर देखो सब तुम्हारा कैसे ख्याल रखेंगे। मीरा, चिल्लाओ मत। क्या समझती हो खुद को तुम ये हरकत करोगी? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें तो तुमने भी मेरी बहुत तोड़ी है। Then you know what? फिर आज एक रिश्ता मैं भी तोड़ता हूं, हमारी दोस्ती का। I did not expect this from you. दुआ, दुआ, अगर तुम्हें किसी चीज का पता चल ही गया था तो इतना ऐलान करने की क्या जरूरत थी? मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया यार। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। दुआ, वो सब शानज़े ने किया है। तुम्हारे कहने पर? नहीं, तो तुम्हें पाने के लिए। मैं शानज़े से सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूँ।
बहुत देर हो चुकी है। I'm sorry. मैं शाज़े की तरफ से भी माफ़ी करता हूँ। प्लीज मेरी तरफ देखो। तो आप मेरी तरफ देखो यार, प्लीज। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूँ? अच्छा फिर रोना तो बंद करो यार। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी ना तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा चलो क्लास में चलते। नहीं, वहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा मजाक बनाने की।